हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, अभी रिसेंटली एक इवेंट में हमें बहुत सारे ट्रेडर से मिलना हुआ और उनमें से हमारे जितने भी यूजर्स हैं उन्होंने हमें बताया कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन उनको ऑप्शन स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती है। ऑल्दो वहां पर जितना पॉसिबल हुआ हमने लोगों की इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया कि हम उनको ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा पाए कि वो किस तरीके से की जा सकती है। तो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी है ये तो आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है, आपके रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर देयर आर ऑप्शंस जिसमें अनलिमिटेड रिस्क हो सकता है, एट द सेम टाइम देयर आर ऑप्शंस जिसमें अनलिमिटेड रिवॉर्ड भी हो सकता है और लिमिटेड रिस्क होता है। एट द सेम टाइम ऐसे ऑप्शंस जिसमें अनलिमिटेड रिस्क होता है, आप उनको हेज करके उसके रिस्क को कम भी कर सकते हो या ऑलमोस्ट नलिफाई कर सकते हो या फिर बहुत ही कम कर सकते हो। तो दोस्तों, यहां पर ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस होता है, ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट होता है। और अगर आप हेजिंग कर लेंगे तो हो सकता है कि आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो लेकिन अनलिमिटेड लॉस ना हो। एट द सेम टाइम ऐसी भी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जहां पर आपको लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस हो। अब दोस्तों, यहां पर आप इनमें से किसी भी चीज को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको यह बताऊं कि आपको ये सारी चीजें सीखने की जरूरत भी नहीं है, धन के प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजें रेडीली अवेलेबल है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपको मार्केट की डायरेक्शन क्या लग रही है, बुलिश लग रही है, बियरिश लग रही है, नॉन डायरेक्शनल लग रही है या डायरेक्शनल लग रही है। आपको फोकस करना है सिर्फ इतनी सी बात पे। इसके लिए आप डेरिवेटिव का डेटा यूज कीजिए, आप इकोनॉमी का डेटा यूज कीजिए, आप टेक्निकल डेटा यूज कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपका व्यू एक डिसेंट प्रोबेबिलिटी के साथ करेक्ट होना चाहिए। और धन का नया ओटी वेब टर्मिनल आपके लिए सारा काम आसान कर देगा। दोस्तों, ये 3 वीडियो की सीरीज है जहां पर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप अपना एक ओपिनियन फॉर्म करके मार्केट में स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आप बुलिश हैं या फिर आप बियरिश हैं या फिर आप नॉन डायरेक्शनल प्ले करना चाहते हैं और या फिर आप डायरेक्शनल प्ले करना चाहते हैं। और पे ऑफ डायग्राम खुद ब खुद सबको समझा देगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशो और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपको बता देगा कि ये स्ट्रेटजी आपके काम की है या नहीं है। और जो स्ट्रेटजी आपके काम की नहीं है उसको डिस्कार्ड कर देंगे और जो स्ट्रेटजी आपके काम की है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, लेट द क्वांट डू एवरीथिंग एंड यू जस्ट एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ इट। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं धन के ओटी वेब पे, उसका नया वर्जन जो आया है वहां पर आप चलेंगे। अब हम धन के ओटी वेब पे जब जाते हैं तो यहां पर आपको मिलता है होम। अगर आपको नहीं पता है कि धन के ओटी वेब के टर्मिनल पे कैसे जाते हैं तो हम यहां पर धन चार्ट्स पे चलते हैं, tv.dhan.co। यहीं पर टॉप लेफ्ट से आपको यहां पर ऑप्शन ट्रेडर का लिंक मिल जाएगा जो आपको इस पेज तक पहुंचा देगा। दोस्तों, इसके बाद हम आ जाएंगे यहां पे स्ट्रेटजी बिल्डर में। यहां पर आपका काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। यस, यू हर्ड इट राइट, यहां पर आपका काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब दोस्तों, यहां पर आपको स्ट्रेटजी किस में फॉर्म करनी है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि मैं यहां पर निफ्टी के चार्ट पे चलता हूं और निफ्टी का आर्ली चार्ट मुझे कह रहा है कि फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली कि मार्केट यहां पर बुलिश। थोड़ा पीछे के चार्ट पे चलते हैं तो मान लेते हैं कि यहां पर मुझे लगता है कि मार्केट बियरिश है। बस मुझे इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। अब दोस्तों, मैं वापस चलूंगा स्ट्रेटजी बिल्डर पे और मैं आ जाऊंगा फास्ट क्रिएट पे। अब मुझे बियरिश स्ट्रेटजी कौन कौन सी दिख रही है? मुझे बियर स्ट्रेटजी दिख रही है, बियर कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये चारों स्प्रेड कवर करने वाले हैं कि कब आपको कौन सा स्प्रेड क्रिएट करना चाहिए। सबसे पहले मैं आया बियर पे, हम ये सारी स्ट्रेटजीज देख लेते हैं। तो पहले मैं चलता हूं बियर पुट स्प्रेड पे। दोस्तों, बियर पुट स्प्रेड पे जाने के 2 तरीके हैं। पहला, आप इसको स्ट्राइक पे ही टॉगल रहने दीजिए, तो ये आपके लिए एक बियर पुट स्प्रेड क्रिएट कर देगा जहां पर आप मैन्युअली अपने लिए स्ट्राइक चूज कर पाएंगे। दूसरा, लेट द एआई डू द थिंग। यहां पर मैं चलता हूं क्वांट पे और मैं अभी भी क्लिक करता हूं बियर पुट स्प्रेड पे। अब यहां पर इसने डिसाइड कर लिया दैट इसने पुट कौन सी बाय करनी है, एटीएम +50, और इसने पुट कौन सी सेल करनी है, एटीएम -50। आप यहां पर चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अब आप एटीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल, यहां पर आप नोटिस करेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 50-50 के आसपास की है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.5 है, मतलब रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 2 के आसपास का हो गया। अगर आप इसको और प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं तो यहां पर आप एटीएम +100 भी कर सकते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे, यहां पर आपका मार्केट अगर फ्लैट रहेगी तो भी आपको प्रॉफिट होगा। यहां पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन यहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई है। अब आप यहां से इसको थोड़ा सा और नीचे लेकर जाएंगे तो यहां से आप नोटिस करेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी तो सेम रही, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका रिलेटिवली कम हो गया है। तो यहां पर आप इस तरीके से प्ले अराउंड कर सकते हैं, इसको +100, +150, +200 कुछ भी कर सकते हैं। आप नोटिस करेंगे कि आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ता जाएगा और थोड़ा रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो पिछला ऑप्शन था वो ज्यादा अच्छा था, यहां पर रिस्क भी कम था और मेरी प्रोबेबिलिटी भी ऑलमोस्ट 60% के आसपास की थी। तो दोस्तों, अभी आपने सिर्फ ये बताया कि आप बियरिश है। बियरिश में आपकी प्रोबेबिलिटी यहां पर आपके फेवर में है, लेकिन अब यहां पर बियर में एक और स्प्रेड दे रखा था, बियर कॉल स्प्रेड। मैं इस पे क्लिक कर लेता हूं, क्वांट पे रहते रहते ही कर लेता हूं। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर भी आपका रिवॉर्ड ज्यादा है, रिस्क कम है और यहां पर ये सारा काम उन कॉल्स के थ्रू कर रहा है।
तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ी दूर की कॉल ऑप्शन परचेज कर लेता हूं। अब आप नोटिस कीजिए मेरा रिस्क तो ज्यादा यहां से हो गया है, लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी 60% से बढ़ के 70% तक हो जाती है। यहीं पर मैंने जो पुट ऑप्शन सेल करी हुई है उसका प्रीमियम 105 है। मैं चाहूं तो इसका क्लोजेस्ट प्रीमियम जो है वो यहां से चेंज करके 100 की जगह 130 भी कर सकता हूं। अब आप यहां पर देखिए, अब यहां पर प्रोबेबिलिटी 67% के आसपास की है और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी रिलेटिवली थोड़ा सा कम हो गया है। यहां पर मेरा मैक्सिमम लॉस 12,000 के आसपास का है और मैक्सिमम प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज के आसपास का है। तो दोस्तों अगर आप यहां पर बुलिश हैं तो आप यहां पर आएंगे और आपने क्लिक किया बुल कॉल स्प्रेड। अब बुल कॉल स्प्रेड पे ये पहले से यहां पर स्ट्राइक पे है, तो ये रही आपकी स्ट्राइक्स। आप चाहें तो यहां पर मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रहा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो कि रिलेटिवली बहुत कम है और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज ओके, डिसेंट। यहां पर अगर हम स्ट्रेटजी को अगली एक्सपायरी के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 28 अक्टूबर के लिए, तो यहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, एट द सेम टाइम आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। सो दोस्तों जब मैंने क्वांट पे क्लिक करके बुल कॉल स्प्रेड पे आया तो इसने मुझे ये वाली स्ट्रेटजी बना के दी है। इसकी प्रोबेबिलिटी तो थोड़ी सी कम है लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज डिसेंट। आप चाहें तो इसका स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसकी एक्सपायरी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहां पर देखते हैं, अगर मैं बुल पुट स्प्रेड में गया होता तो ये है बुल पुट स्प्रेड। यहां पर मेरी प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ गई होती, एट द सेम टाइम मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया होता। अब दोस्तों मान लेते हैं कि मैं इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर फोकस करना चाहता हूं, मैं रिस्क बढ़ाने को तैयार हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर माइनर चेंजेस कर देता हूं। पहली बात तो मैं इसको अगले महीने की एक्सपायरी कर देता हूं। अब यहां पर देखिए 65% की प्रोबेबिलिटी हो गई है। अब यहां पर अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाना है तो मैंने जो पुट ऑप्शन सेल करी है, तो यहां पर मैं इसको ले जाता हूं नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट मंथ में ले जाने पर अब यहां पर आप नोटिस कीजिए मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 65% के आसपास की हो गई है, मतलब 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स मेरा प्रॉफिट होगा। यहां पर रिस्क जरूर मेरा बढ़ गया है, लेकिन बुल पुट स्प्रेड में यही होता है कि आपका रिस्क ज्यादा होता है लेकिन एट द सेम टाइम आपकी प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में रहती है। तो यहां पर अब दोबारा हम क्वांट को यहां पर यूज कर लेते हैं। तो जब हम यहां पर क्वांट को यूज करते हैं तो हम एटीएम पॉइंट्स की जगह पर प्रीमियम या डेल्टा भी डिसाइड कर लेते हैं। अब मैं आपको डेल्टा के थ्रू दिखाता हूं। तो यहां पर दोनों में मैंने डेल्टा डाल दिया है। अब मैंने जो पुट ऑप्शन सेल किया है वो है -0.30 का, और जो मैंने पुट ऑप्शन यहां पर बाय किया है वो है -0.10 का। अब आप यहां पर देखिए मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 60% के आसपास की है। मेरा रिस्क थोड़ा ज्यादा जरूर हो गया है, लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी यहां पर अगेन 60-65% के आसपास के बीच की रह रही है, मतलब 2/3 ऑफ द टाइम या फिर 60% टाइम मेरा यहां पर प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों यहां पर पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि इसमें कौन सी स्ट्रेटजी चूज करनी है। पर्पस ये है कि अगर आपको नहीं भी मालूम है कि ऑप्शन स्ट्रेटजीज कैसे काम करती हैं, वैसे तो आइडियली आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन आप ये पे ऑफ डायग्राम सिलेक्ट करके आपको समझ में आ जाएगा, पे ऑफ डायग्राम अप्लाई करके आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर ये स्ट्रेटजी आपको सूट करती है नहीं करती। और आपको दो चीजों पे ध्यान देना है, एक है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मतलब आपका रिस्क कितना है और आपका रिवॉर्ड कितना है, और दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। आपको अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अपने फेवर में रखना है तो ऐसी स्ट्रेटजीज पे काम करना है जहां पर आपको ज्यादा प्रीमियम मिले। जैसे कि इस केस में देखिए आपको 0.3 डेल्टा, या फिर अगर हम यहां पर देखें 121 का प्रीमियम आपको मिला है और 20 का प्रीमियम आपका गया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोबेबिलिटी कम रहे लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा रहे, बहुत ही कम रिस्क लेना पड़े आपको, तो आप जाएंगे यहां पर बुल कॉल स्ट्रेटजी के अंदर या फिर बियर पुट स्ट्रेटजी के अंदर। तो बियर पुट में आप नोटिस कीजिए आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही कम है लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो दोस्तों अब आपको याद रखना है कि बुलिश होने के लिए आपको ये दोनों स्ट्रेटजी में से कोई यूज करना है, बियरिश होने के लिए आपको इन दोनों में से कोई यूज करना है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में रखनी है तो आपको बुल पुट और बियर कॉल ये दोनों स्ट्रेटजी पे फोकस करना है, और अगर आपको रिवॉर्ड ज्यादा चाहिए कंपेयर टू रिस्क तो आपको बुल कॉल और बियर पुट पे फोकस रखना है। बस अगर आपको ये दो चीजें मालूम है तो आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग कभी भी मुश्किल साबित नहीं होगी। मैं दोबारा बता देता हूं, आपको याद रखना है कि अगर आपको एक सेफ स्ट्रेटजी फॉर्म करनी है तो बुल कॉल, बुल पुट या बियर पुट स्ट्रेटजी में जाना है। अगर आप बुलिश हैं तो नाम के आगे बुल होना चाहिए, अगर बियरिश है तो नाम के आगे बियर होना चाहिए, और अगर आपको प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में करनी है तो इसका मतलब आपके पास दो स्ट्रेटजीज बचती हैं, बियर कॉल और बुल पुट। और अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने फेवर में करना है तो आपके पास अगेन दो स्ट्रेटजी बचती हैं, विच इज बुल कॉल एंड बियर पुट। बस आपको इतनी सी बातें याद रखनी है और अगली बार आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी क्रिएट करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों अगली दो वीडियोस में मैं आपके साथ डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ज्यादातर ट्रेडर जो ऑप्शन से अपनी रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं
वो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज प्ले करते हैं, और वो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं। अगर आप मेरी तरह एक्साइटेड है इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और लिखिएगा कमेंट्स में पार्ट 2 एंड पार्ट 3, एंड आई विल सून कम अप विद पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.